कपिल शर्माचा मुख्य चेहरा असलेले कृष्णा आज आपल्याबरोबर आहेत. गोव्यामध्ये OMG जे सगळ्यांना माहिती आहे, सर्वांचा आवडता असा शो होस्ट करण्यासाठी सीझन 9चं ते गोव्यामध्ये आलेलं आहेत. जाणून घेऊया त्यांचे अनुभव आणि त्यांना काय सांगायचं आहे. कृष्णा, वेलकम. पहले बताइए कि गोवा में किस तरह से आप एंजॉय. मला पण मराठीत पूर्ण नाही येत, थोडं थोडं येते मला बोलायला. आणि मला खूप छान वाटलं आहे की गोवा लोकांना माहीत नाही आहे की गोवा माझा ससुराल आहे. अच्छा. येस, कश्मीरा इज़ फ्रॉम गोवा. एंड उनकी जो नानी थी वो बहुत फेमस सिंगर थी, अंजनी बाई लोलेकर. तो जैसे यहाँ मंगेशकर गांव है, लता जी गोवा से हैं, ऐसे ही अंजनी बाई लोलेकर इज़ फ्रॉम लोलेकर गांव. तो गोव्याचे जावई. यस, तो उनके एंसेस्टर घर में भी जाकर आया हूँ मैं, और मैंने वो भी देखा हुआ है. और ऐसा कोई बंदा नहीं मिल सकता आपको पूरी दुनिया में, इंडियंस क्या फॉरेनर्स भी, जो गोवा को पसंद नहीं करते. गोवा इज़ अ वंडरफुल प्लेस. और बोलते हैं ना, वो सूस गार्ड जो है वो यहाँ के कल्चर में है. और यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों से भी मिलके. पीपल आर वेरी फ्रेंडली एंड बड़ा प्यार मिलता भी है सब लोगों से. और स्पेशली हिस्ट्री इतनी है यहाँ पर गोवा में. और हमारा शो आता है OMG ये मेरा इंडिया, जो आप सब लोग देखते हैं और उसे पसंद करते हैं. एंड वी हैव बीन डूइंग इट फॉर मैनी ईयर्स नाउ. दिस इज़ द 9th सीज़न ऑफ OMG. तो बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी कि हमें गोवा आना है. ऐसा नहीं कि हमने 9वें सीज़न में गोवा चुना, बल्कि हम पहले से ही हिस्ट्री टीवी वाले ट्राई कर रहे थे. लेकिन यहाँ पर ना आपको कई सारी परमिशंस चाहिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हिस्ट्री वाले बहुत सोच समझ के पूरा प्लान करते हैं. तो जब वो पूरी प्लानिंग उनकी कंप्लीट हुई, तब जाके फिर अभी हम लोग गोवा. एंड वी वर वेरी एक्साइटेड जब मुझे बॉम्बे में पता चला कि यार OMG का इस साल का जो सीज़न है वो हम लोग गोवा में करने वाले हैं. तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ा मज़ा आता है. यहाँ की हवा में ही वो क्या बोलते हैं, वो एक रिलैक्स वाला फील है. जानना चाहूँगी कि एक एंटरटेनर से लेके एक रियलिटी शो करना होस्ट, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा? देखिए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. जैसे कि आपने मुझे कहा कि मैं कपिल शर्मा शो का एक बहुत ही अहम फेस हूँ, उससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि OMG ये मेरा इंडिया का मैं फेस हूँ. बिकॉज़ ये मेरा शो है एंड आई लव डूइंग दिस शो. और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ अलग सा मुझे कुछ करना होता है. यहाँ आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ, है ना. मैं वहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ जो लोग बड़ा पसंद करते हैं. लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं, हिस्ट्री को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि हम ओवरबोर्ड भी नहीं जा सकते. और अभी गोवा की जो हिस्ट्री है, जो सबको पता भी है, और जिन को नहीं पता है वो OMG के थ्रू उनको गोवा की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैं जब भी गोवा आता हूँ तो मारियो मिरांडा उनके स्टोर में ज़रूर जाता हूँ. मेरे घर में जो एक दीवार है जिसमें एक टाइल सेक्शन मारियो मिरांडा का है. तो मैंने वो गोवा से ही मंगवाया ख़ास कि मुझे मेरे घर में वो चाहिए. तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड जब मुझे पता चला मैं मारियो मिरांडा उनके घर जाऊँगा. और उनके घर में हमने एक एपिसोड किया हुआ है, तो बड़ा एक्साइटिंग था उनका घर भी. और बीचेस पे हमने यहाँ पर शूट किया है. डेफिनेटली गोवा नाम आते ही सबसे पहले बीचेस आते हैं लोगों के दिमाग में. लेकिन जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे, चोराओ आइलैंड है, वहाँ पर भी हमने शूट किया है. तो गोवा को हम और भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. पीपल नो अबाउट गोवा, बट बीइंग बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, मुझे भी कुछ चीज़ें नहीं पता थी. जैसे मुंबई के बारे में भी कुछ चीज़ें पता नहीं थी. वो जब मैंने OMG किया तब मुझे पता चला यार बॉम्बे में भी इतनी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी OMG हैं. शॉक वैल्यू है उनको भी देखने में. तो ऐसे ही गोवा को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और लोगों तक और पहुंचाएंगे. गोवा को एक्सप्लोर करने की बात करते हो आप, मैं जानना चाहूँगी कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके ये जो रियलिटी शो या फिर ऐसे लोगों को मिलना जिनके पास अलग से कला रहती है, तो क्या सीखने को मिला आपको और किस तरह से ये भी एक्सपीरियंस? देखिए, OMG जब भी आप देखेंगे इसमें ऐसी कई इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ होती हैं, कि आप इंस्पायर हो जाते हैं देखकर कि यार हमारे इंडिया में इस तरीके के लोग हैं यार, और इस तरीके का टैलेंट है. और टैलेंट जो है वो मैं कहूँगा कि अनगिनत है, जो कि ख़त्म ही नहीं होता. और वो अलग बात है कि ऐसा बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन हिस्ट्री टीवी के लिए एक बड़ा मुश्किल जॉब हो जाता है कि वो टैलेंट ढूंढना, और उनको शो तक लाना.
लेकिन इंडिया में जो टैलेंट आई थिंक वो किसी भी कंट्री में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको इंडिया के बारे में जानना है या किसी अमेरिकन को जानना है या अब्रॉड में कोई इंडिया के बारे में जानना चाहता है तो उसको OMG निकाल के देखना चाहिए, तो उसे पता चलेगा कि इंडिया कितना ऐसा देश है जो टैलेंट से भरा हुआ है, इनोवेशन से भरा हुआ है। आप क्लोजली एसोसिएट हो इस बार सीज़न 9 में उन टैलेंट से, तो उन लोगों के साथ ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो आपको मेमोरेबल रहा है ये शूट सीज़न 9 करते वक्त? सीज़न 9 मेरा तो हमारी हर स्टोरी ही इंस्पिरेशनल होती है और कुछ ना कुछ आपको हर स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक्साइटमेंट बड़ी रहती है जब आप पर्सनली जाते हो, लोगों से मिलते हो। तो इस बार हमने कोशिश की है कि एक आध एपिसोड में, हर एक एपिसोड में मैं एक स्टोरी में जाके उस बंदे से मैं मिलूं। जैसे हम मिस्टर मारियो मिरांडा का मैं फ़ैन हूँ, तो आई वॉज द लकी वन कि मैं उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई मेरी, लेकिन चलिए मैं उनके घर गया, उनके बेटों से मिला, उनका मैंने घर देखा कि जहाँ पर वो बैठ के अपनी क्रिएशंस करते थे, है ना। तो वो बड़ा एक्साइटिंग रहता है इस शो से। लास्ट में सवाल ये पूछना चाहूँगी, हिंदुस्तान में पूरा आप घूम चुके हो, टैलेंट आपने बहुत सारा देखा, कोई ऐसा नेता नहीं आया जो टैलेंटेड रहा है और आपके सामने आया हो, ऐसा कोई नहीं, अभी बहुत अच्छी सरकार चल रही है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं, तो वी आर व्हेरी हैप्पी। ये तो टैलेंट ही टॅलेंट आहे यार। तर हे होते कृष्णा, जे OMGचं 9th सीझन गोव्यामध्ये शूट करतायत आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते गोव्याचे जावई आहेत। अंजनी जावई मतलब दामाद। हाँ, ओके, मैं गोवा का दामाद हूँ, करेक्ट। सो खूप चांगलं वाटलं तुमच्याशी बोलून। सुरुवात तुम्ही मराठीतून केली त्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटू सीझन 10 मध्ये सुद्धा तुम्ही गोव्यात या। थैंक यू, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि अभी तो हमने मेरे ख्याल से अभी 40% एक्सप्लोर किया है। हमको फिर से आना पड़ेगा गोवा और भी एक्सप्लोर करने के लिए, तो विल डेफिनेटली कम बैक। धन्यवाद। तर हे होते कृष्णा। OMGचा 9th सीझन लवकरच TV वरती रिलीज होणार आहे, पाहायला विसरू नका।